हुसैन है और मैंने 2017 में क्लाइंबिंग शुरू किया था ब्रॉड पीक से। अच्छा और मैंने 2017 में ब्रॉड पीक को 2 दफ़ा सर किया। वाह और 2018 में मैंने K2 समिट किया वाह और 2021 में ब्रॉड पीक समिट किया। और माशाल्लाह। इस साल मैंने नंगा पर्वत और G1 G2 3 पीक सर किए। वाह वेरी गुड। नांगा पर्वत तो मेरे ख्याल में बड़ी बात है। नांगा पर्वत पाकिस्तान के 5 पीक सारे बहुत खूब। तो इस साल मेरा पाकिस्तान में जो 8000 के 5 माउंटेन है वो सारी हो गई हैं। सारी हो गई। वेरी गुड। चलें जी, हमारे लिए एजाज़ है कि हमारी आपसे मुलाकात हो रही है जी। और इनका ताल्लुक है सर ये मोहम्मद अली सतपारा के भतीजे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूब। चलें जी, आप एक बड़े ख़ानदान बड़े इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं। चलें माशाल्लाह जी। सर मेरा नाम अफजल सतपारा है जी। मैंने भी 8000 के 3-4 पीक किए हुए। बहुत खूब माशाल्लाह। और वैसे क्या करते हैं आप? अभी भी माउंटेनियरिंग ही करते हैं। ज़बरदस्त जी ब्रदर। मेरा नाम वाला मुर्तज़ा है। 2021 में मैं G2 में था, G2 समिट हो गया। इस साल K2 में था, 2 मेंबर स्लिप होने की वजह से। मेरा नाम फिदा अली है सर। 2016 से स्पीड में आया हूँ। अच्छा जी। काफ़ी कोर्स किया है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब। आपका नाम है कुछ? चाह का सफ़र मुझे इस वक्त सतपारा गांव के अंदर लेके आया है। और सतपारा में ये एक बहुत स्पेशल कम्युनिटी है। ये चेयर ज़रा पीछे कर दें मेरी चेयर। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत स्पेशल कम्युनिटी है। ये हमारे मुल्क के इस वक्त हीरोज़ हैं। ये ऐसे हीरोज़ हैं जिनका कोई नाम कोई ज़िक्र कहीं पे नहीं है। और इन्होंने ये K2, नांगा पर्वत, गशब्रूम, ब्रॉड पीक और इस जैसी चोटियाँ बारहा सर की हुई हैं। और ये इस छोटे से गांव के अंदर इस हालत में बैठे हैं। और यहाँ पे मैं इनकी स्टोरीज सुन रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो इनका सबसे बड़ा चैलेंज बार बार हर जगह पे इस सफ़र में इनकी तरफ से डिमांड आ रही है कि एक माउंटेनियरिंग स्कूल हो जो इनकी प्रॉपर जहाँ पे ट्रेनिंग की जाए, जहाँ पे इनको प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाए, क्लाइंबिंग की, रेस्क्यू की, सेफ्टी की, रोप्स इंस्टॉल करने की। ये वो बेसिक स्किल्स हैं। जब ये कंपेयर करते हैं नेपाल जैसे छोटे ममालिक के साथ, वहाँ छोटे से मुल्क के अंदर 10 माउंटेनियरिंग स्कूल्स हैं, माउंटेनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़, प्राइमरी एजुकेशन है माउंटेनियरिंग के ऊपर। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा इस वक्त हब है माउंटेनियरिंग का पाकिस्तान के अंदर, ये सतपारा गांव। और यहाँ पे ये सुन के ये मुझसे ये चाय का मज़ा जो है ना ख़त्म हो गया। क्योंकि तकलीफ़ जो है ना ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क का ना सिर्फ नाम रोशन कर सकते हैं बल्कि बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए से ये अपना दर्द जो है जो इन लोगों ने मुझ तक पहुँचाया, मैं उन देखने वालों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और डेफिनेटली एज़ यूथ इम्पैक्टर आज सुबह भी मैंने बात की थी कि एज़ यूथ इम्पैक्ट हम जो एफ़र्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारा स्कोप अनफॉर्चुनेटली माउंटेनियरिंग या हार्ड। अच्छा जी, रात का वक्त है लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट मज़े की जगह है कि इसको मैं मिस नहीं करना चाहता था। और ये अगर आप रोशनी तो डालें इस वक्त, ये जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये घर है एक तंग सी, और इस गली पे लाइट डालें जी उस तरफ, ये इस तंग सी गली है। और ये इस वक्त हम सतपारा गांव के अंदर मौजूद हैं, जो सतपारा लेक के बाद आगे गांव आता है, तो यहाँ मौजूद हैं। और ये हमें हमारे होस्ट इसरार ने बताया कि ये इस सतपारा गांव का सबसे पुराना तारीख़ी घर है। और बहुत ही खूबसूरत पत्थरों और मिट्टी के बनी हुई गलियाँ। और ज़ाहिर है ये खूबसूरत तो हमारे लिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की स्ट्रगल और यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये उसका इजहार ज़रूर करती है। ये बहुत सिंपल सादा लेकिन एक स्ट्रगलिंग ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी जा रही है। ये जी आपको सतपारा गांव की गलियाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा वो देख लीजिए ऊपर क्रिकेट मैच भी चल रहा है। और ये आपको ये देखें, ये यहाँ पे, और मेरे ख़्याल में ये मस्जिद है। तो ये कमाल है कि घर अपने कच्चे टूटे फूटे हैं लेकिन मस्जिद इनकी बहुत बेहतर। और यहाँ खिड़कियों से झांकते हुए बच्चियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखिए ऊपर सीढ़ियाँ जाते हुए, और ये एक रास्ता है जहाँ से अब
ले लीजिए स्टेप्स ले के ऊपर और वाओ आपके पास है और लाइट ये देखिए जी स्टेप्स ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और इस एक तरह से बहुत ही सिंपल सादा ऊंचे नीचे बने हुए घर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? जी बिल्कुल। ये हमारे मोहतरम मेज़बान, आपका इसमें ग्रामी? ग़ुलाम अहमद साहब जी, इनके घर में हम पहुंच चुके हैं। मेरा नाम अब्दुल समद है जी और ये साथ में मेरी टीम आ गई है। छोटा भाई सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? ठीक हो? खैरियत से? सो क्या नाम है आपका बेटा? बिनान। और आप क्या करते हैं? किस क्लास में बेटा? 7th में। माशाल्लाह बिनान हुसैन। आपके भाई हैं? ये सर छोटे भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी ये नीचे भी सीढ़ियाँ जा रही पता है? सर नीचे भी सीढ़ियाँ। सही, चलें जूते यहाँ पे उतारते हैं। जी जनाब, ये मेरे सर की हाइट है और ये नीचे हुई झुका और वाह माशाल्लाह बहुत खूब। ये जी इनकी मेहमान खाना है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये किन की तस्वीरें जी? ये वाले साहब हैं जी? मेरा है। ये आपकी है? ये मेरा है। ये कहाँ की तस्वीर है जी? कब की? यहाँ की है, तकरीबन मेरी जवानी की हो गई है। सर्दियों में बर्फबारी भी है पीछे जी, बिल्कुल सही। और ये मेरा वालिद है। ये वाले साहब हैं। ये कहाँ पे हैं? आगे कि ये जो है ना यहाँ के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनसे हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं इस मुख्तसर सी इंटरेक्शन के अंदर। और आप ख़ुद माउंटेनियर भी हैं और अभी कुछ दिन पहले 18,000 फुट सियाचिन पे फ़ौज की कुछ सर्विस करके आए और अभी कह रहे थे 2 दिन पहले अपने जानवर ऊपर 14,000 फुट से लेके नीचे यहाँ पे पहुँचे हैं। और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान। और ये सतपारा गांव जो है यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इनकी हॉस्पिटैलिटी से जी। इस वक्त ये हमारे मेज़बान हैं इसरार सतपारा, जो हमारे यूथ इम्पैक्टर भी हैं, इनके साथ हम मौजूद हैं। और सबसे मज़े की बात है इस वक्त हमारे सामने प्रपू जो है ना पेश किया जा रहा है इस देसी घी के साथ। और रास्ते में आते हुए हम ये सोचते आ रहे थे कि अगर मज़ीद प्रपू हमें यहाँ पे सर्व किया गया तो हम सब भाग के अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या फ़ैसला करें, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने साथ ही जल्दी से नहीं रखे ये इन्होंने हमें ये बाकी ऑप्शंस भी दे दिए जो हमें अब यहाँ रुकने पे मजबूर कर रही हैं। और अच्छा जी, ये फाइनली खाने के बाद जो है ना इसरार हमारे लिए कुछ लेके आए। इनसे पूछते हैं ये क्या है जी? ये जोंग का दूध है। जोंग जो मोबाइल कनेक्शन। जोंग। लेकिन ये ज़मो क्या होता है हमें बताएं उर्दू में। हम बोले तो याक की जो फीमेल होती है। ले जनाब, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा यॉक की लस्सी। और जी जी यॉक की लस्सी है ना? याक एक टाइप है सर, याक तो दूसरे को हम कहेंगे। हाँ तो मेल होता है सर याक। हाँ अच्छा, यॉक मेल होता है। यस। तो यॉक की जो फीमेल है ना ये उसके दूध की लस्सी है। तो ये यॉक के फीमेल के दूध की लस्सी है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पी रहा हूँ। बहुत गाढ़ी और बहुत मज़े की है। और सतपारा गांव के अंदर यॉक के फीमेल के दूध की लस्सी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कल रात हमारे यूथ इम्पैक्टर इसरार के घर पे आपने देखा कि बहुत मज़ा आया उनके वालिद साहब से मिलके। और सतपारा गांव में बहुत बुलंदी पे उनका पत्थरों पे बना हुआ खूबसूरत लेकिन बहुत इखलास से भरपूर उनकी मेज़बानी से मुस्तफ़ीद होने का फ़ायदा मिला। और पत्थरों का बना हुआ घर लेकिन बहुत नरम दिल और इखलास से भरपूर मेज़बानी से हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत मज़ा आया। और ख़ास तौर पे याकनी का दूध और लस्सी पी। और फिर यहीं साथ ही ये सतपारा झील है जहाँ पे हमने
रात गुजारी और रात को बारिश भी हुई, तेज़ हवा चलती रही और मौसम इस वक्त बदल चुका है। इस वक्त बहुत ठंडी हवा अलाउ करती है हमें। इसके बाद लगता है ख़त्म है, वैसे चढ़ाई जा तो रही हो, इसके बाद लग रहा है ख़त्म है। नीचे वो रोड आ गया हमारे, इंडस रिवर आ गया और कराक्रम हाईवे, वो जो गिलगित रोड आ गई। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और मुझे लगता है लेक हम कहीं पीछे उधर छोड़ के आ रहे हैं। किसी जगह पार्किंग होगी और वहाँ से लेक का रास्ता होगा, क्योंकि अब हम नीचे जा रहे हैं दोबारा। और हमें कोई इंसान मिलना चाहिए जिससे हमें पता चले, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे ने जिसने आवाज़ लगाई थी ना, वो उसने आवाज़ सच लगाई थी। बहुत इधर नीचे दरिया की तरफ जा रहा है। जी अब इधर कोई सीन नहीं है लेक का। इस वक्त हम अपर कचूरा पे अपनी काया को लेके जा रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार पानी। सीधा उतर जाना। चाह का सफ़र आज मुझे अपर कचूरा लेक में ले आया, जो शंग्रीला में कचूरा लेक से ऊपर की जो एक नेचुरल लेक है। और छोटी सी लेक है लेकिन बहुत गहरी और डार्क ग्रीन कलर की, और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। आप ऊपर बादल देख सकते हैं। और अगेन another beautiful day in the kayak in deep lake, blue lake और green lake। मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ बैकड्रॉप में। So this is how you can see वाओ, चारों तरफ पहाड़ों में घिरी हुई और नीचे पत्थर और
जंगलात और ख़िज़ां के रंग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ ये जो सफ़ेदे के दरख्त हैं लंबे लंबे, इनके अंदर अब पीलाहट शुरू हो चुकी है। और जो कुछ ही हफ्तों बाद आप यहाँ पे रंग बरंगे ब्राउन, येलो, ऑरेंज, रेड हर तरह के पत्ते देख रहे होंगे, जैसे इस पूरे पहाड़ों में, जंगलों में आग सी लगी हो। एक खूबसूरत आग जो जलाने वाली नहीं, जो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, लेकिन जो नज़रों को खीरा कर दे, ऐसी खूबसूरत आग। सो दैट इज़ द ऑटम ख़िज़ां। तो जिस तरह से बहार और सरमा यहाँ बहुत खूबसूरत है, इसी तरह से यहाँ की ख़िज़ां भी बहुत खूबसूरत है। आई विश आई कुड विटनेस दैट, तो मैं अपनी आँखों से खूबसूरत ख़िज़ां के रंगों को यहाँ देख सकूँ। बहरहाल इस वक्त आई एम लिविंग दिस मोमेंट, being thankful, being grateful for what I've got right now in front of my eyes, in my surroundings, this whole beautiful world around me. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. जी बैरियर्स खुल चुके हैं और सामने हमारे रास्ते में सेब सड़क पे बिखरे पड़े हैं। और ये है शंग्रीला रिजॉर्ट कचूरा लेक। सेबों से इस वक्त लदे दरख्त दोनों तरफ। अगेन वही बात बताऊंगा कि 30 साल पहले यहाँ आया था तो चेरीज़ का मौसम था, चेरीज़ खाई थी। सड़क पे सेब पड़ा है, इधर देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, रेस्टोरेंट के लिए कहाँ जाना होगा जी? इधर है पार्किंग, यही है? अच्छा ठीक। अच्छा जी, एक सिचुएशन आ गई थी। हमने बताया कि हम शंग्रीला कचूरा लेक पहुंच चुके थे। वहां पहुंच के मैंने ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन चेक किया तो पता चला कि ड्रोन गायब है। फिर सारी असेसमेंट की, रिकॉल किया तो पता चला कि जब हम अपर कचूरा आए थे तो ये एक रेस्टोरेंट है, बीच में आता है, मज़े की जगह बनाई है, तो यहाँ पे हम रुके थे रेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने गाड़ी भगाई, दुआएं मांगते यहाँ पहुँचा, यहाँ आया तो यहाँ के मैंने उनको बताया तो उन नौजवानों ने कहा कि जी ये आपका कैमरा है, ये जी मेरा कैमरा, और सेब भी थे एक बैग में, तो उन्होंने कहा ये भी आपके रखे हुए हैं और हम आपके पीछे भागे भी देने के लिए, लेकिन आपकी गाड़ी जा चुकी थी। सो मैंने ज़ाहिर है बहुत शुक्रिया भी अदा किया और उनको कुछ इनाम भी दिया। उनके इस ज़ाहिर उस ईमानदारी का हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन उनको इनकरेज करने के लिए। सो जस्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, मुझे ख्याल है कि मैं इसको ज़रूर आप लोगों से भी शेयर कर दूं कि यहाँ पे आई जस्ट हैड दिस एक्सपीरियंस। और ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, एडवेंचर गाजी रिज़ॉर्ट
जहाँ पे ये मेरा कैमरा गुम हुआ और इन लोगों ने इसको संभाल के रखा। सो थैंक यू वेरी मच एडवेंचर गाजी रिजॉर्ट वालों। बल्कि आपको मैं उसका एग्ज़िट के ऊपर ये देखिए, ये इनका गेट है अपर कचूरा लेक पे। सो वेरी ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी अमानत संभाल कर रखी और मुझे वापस कर दी। सो विद दिस साइ ऑफ रिलीफ हेडिंग बैक टू शंग्रीला। यरीखा अरे ngala dong met engiges pong signare rege engiges pong signare rege yरीखा रे ngala dong met engiges pong signare rege yरीखा रे ngala dong met engiges pong signare rege anika yak se shazde metna zengala dong में किसबो से किनारे रेगी यरीखा रेंगला dong में किसबो। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा स्कर्दू में एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और ग़ालिबन ये हमारा इस ट्रिप का चाह के सफ़र का स्कर्दू का आखिरी दिन होगा, क्योंकि आज हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ से देवसाई निकलने का। लेकिन इस वक्त बहुत अर्ली उठ के हमारे जो मेज़बान हैं शकील फ़िदा, इन्होंने काफ़ी रात से प्लान बना दिया कि हमने बहुत अर्ली उठना है अंधेर मुँह और तैयारी करके, और एक जगह है जो हम मिस कर रहे थे उनका इसको मिस नहीं करना, वो है चुंदा वैली। सो ये चंदा नहीं है, ये चुंदा वैली है। सो आज आपको दिखाते भी हैं कि चुंदा वैली की ऐसी क्या ख़ास बात है कि शकील फ़िदा ने हमें जो है ना इसरार करके उठाया सुबह के इसको देवसाई भले आप जाएं लेकिन चुंदा वैली मिस ना करें। सो ये आज सफ़र है चुंदा वैली का, लेकिन मैं इसी सफ़र में अभी मेरे साथ शकील भी मौजूद है, आपको भी मैं इनसे मिलवा दूंगा। तो हम रिफ़्लेक्ट कर रहे थे अपने कल के दिन के एक्सपीरियंस पे। कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग, ट्विस्ट चलते रहे, अप्स एंड डाउन चलते रहे, चैलेंजेस चलते रहे, और बहुत एट द एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अल्हम्दुलिल्लाह इट एंडेड वेरी वेल। उसमें पहला चैलेंज तो हमारे साथ ये हुआ कि जब हम यहाँ से उसके लिए निकले अपर कचूरा के लिए, तो अपर कचूरा जाते हुए हमने वो पार्किंग मिस करके हम सीधा चले गए और अपर कचूरा का जो गांव है वो क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ उतर गए नीचे ऑल द वे। तो हाँ, ये तो उसमें जब नीचे उतर गए तो वहाँ एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि भाईजान आप बहुत पीछे आगे आ गए हैं। फिर वो वापस हम ऊपर आए, पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और फिर हम चूँकि अपने साथ कायाक लेके गए थे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि हम इतना दूर आए हैं कायाक लेके तो कायाकिंग करें। अब अपर कचूरा लेक जो है वो पार्किंग से अच्छी खासी दूर थी और उतराई में थी, तो मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों कायाक उठा के लेके ऑल द वे जब नीचे पहुँचे तो वो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि जी यहाँ तो अलाउड नहीं है कायाकिंग, क्योंकि यहाँ कोई हादसा हो चुका है और अलबत्ता आप हमारी कायाक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई हादसा हो चुका है और मैं आपकी कायाक इस्तेमाल कर सकता तो उसमें क्या सेफ्टी की ज़िम्मेदारी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स लगे हुए हैं कि उसमें हादसा नहीं होगा। उन्होंने नहीं वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी। मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है तब मैं समझ गया कि थोड़ा सा बिज़नेस मॉडल भी काम कर रहा है। तो खैर वो फिर हमारे एक दोस्त हैं आबिद सतपारा, और उनसे उनका नंबर मौजूद था, वो टूरिस्ट पुलिस में होते हैं, उनको कॉल मिलाई। उन्होंने फिर वहाँ एक और लोकल होटल में बात की, फिर हमने कायाक ऊपर उठा के लेके गए, आगे जाके फिर नीचे उतारे कायाक, और वहाँ पे कुछ देर हमने कायाकिंग की जिसकी शॉट्स आपने देख लिए होंगे। सो बहुत खूबसूरत लेक थी, बहुत डीप ग्रीन पानी था उसका, और कायाकिंग वाज गुड।
अच्छा, वापस फिर हम वहाँ से उठे, फिर कायाक उठा के वापस ऊपर लाना, तो इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव। अच्छा, इसी दौरान में एक और वाक़या भी हुआ जो कि अभी मैंने किसी से शेयर नहीं किया। वो ये हुआ कि मैं वहाँ जब आगे रैकी के लिए जा रहा था तो एक पत्थर से मेरा पाँव स्लिप हुआ, तो मेरी टांग जाके एक पत्थर पे लगी, तो आई गॉट लॉट ऑफ पेन, और 2 मिनट तो मेरे बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए, इतना शदीद पेन उठा। तो खैर आई टुक सम मेडिसिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। वो हुआ। फिर जब ऊपर पहुँच गए और वहाँ से बैठ के फिर हम लोअर कचूरा शंग्रीला लेक आ गए, वो भी हमने आपको शॉर्ट्स दिखा दिए। अब शंग्रीला पहुंच के ये वाक़या हुआ कि पता चला कि जी मेरा ड्रोन जो है ना वो पीछे रह गया अपर कचूरा, और वहाँ उनका कोई रब्ता नहीं है, और ये ड्रोन ज़ाहिर है एक बहुत एक्सपेंसिव गैजेट भी है। तो उस वक्त फिर दोबारा से जो है ना एक स्ट्रेस का अटैक हुआ कि यार ओहो, अगर ये चला गया तो क्या होगा। सो आई टुक माई कार बैक ऑल द वे, और अपर कचूरा पहुंचा, वहाँ से फिर उतर के उस रेस्टोरेंट तक पहुंचा जहाँ पे मेरा ख्याल था कि हमने ड्रोन रखा था और हम उठाना भूल गए। तो वो मैंने आपको वीडियो दिखा दी कि वो जगह भी गाजी एडवेंचर रिजॉर्ट। तो दोज यंग बॉयज़ वर सो ऑसम कि उन्होंने संभाल के रखा और वो वापस कर दिया, तो फिर दोबारा से जान में जान आ गई। और वो लेके हम नीचे आए, फिर दोबारा लोअर कचूरा में आके अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं ऑल द वे कायाक लेके आया हूँ, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डालने दें। तो उनका नहीं जी, यहाँ पे हमारे SOPs हमें अलाउ नहीं करते, तो आप कायाकिंग नहीं कर सकते। सो ये जो अप्स एंड डाउन्स कल चलते रहे, और फिर हम उसके बाद वहाँ से शकील के घर आ गए, नाइट स्टे हमारा इनके साथ था। तो मैं इस पे रिफ़्लेक्ट कर रहा था कि देखो किस तरह से ज़िंदगी में आप प्लान्स बनाते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, और फिर अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं, और फिर बीच में कोई ट्विस्ट आ जाता है। अब वो ड्रोन हमें मिलना था, वो मिल गया, लेकिन उसमें बीच में एक ट्विस्ट आना था जिसने हमारे पूरे प्लान में डिले भी ऐड किया, जिसने हमारे पूरे प्लान में थोड़ा सा एक स्ट्रेस भी ऐड किया, लेकिन एट द एंड वो सॉल्व हो गया। अब इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, शायद मैं उस तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन और इसी तरह से ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और सानियात जिनका हमें नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन पास्ट लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे ये यकीन ज़रूर है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होगी जिसका हमें नहीं पता। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि इसमें कोई भलाई होगी, कोई बेहतरी होगी जिसका मुझे नहीं पता, तो एटलीस्ट व्हाट आई कैन डू कि मैं शिकवा या गिला करने के बजाय मैं उसका शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह आपका शुक्र है, बिकॉज एज सेड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जिसका इख्तिताम अच्छे से हुआ। इवन अगर ना भी हो तब भी मैं समझता हूँ कि मुझ पर ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं यकीन जानिए द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्राइविंग अप फॉर दैट ड्रोन और मुझे लगा कि वो चला जाएगा, तो आई इंस्टेंटली थॉट अबाउट द वर्स्ट केस कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो लोग या अच्छा ये भी मेरे जहन में कैलकुलेशन चल रही थी कि अगर तो लोकल होटल रिजॉर्ट वालों के हाथे चढ़ गया तो चांसेस हैं कि वो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई और टूरिस्ट वहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि वो एक टूरिस्टिक ट्रैक था, तो वो उसके हाथे चढ़ गया ना, तो फिर इट्स गॉन, फिर हम नहीं ट्रैक कर सकते ये कहाँ चला गया, अनलेस कि किसी के अंदर अल्लाह ने खुदा खौफी रखी हो। तो उस कैलकुलेशन में मैंने वर्स्ट केस पे चला गया कि इट्स गॉन, इट्स नॉट देयर। मैं जाके अपना असेसमेंट कर लूँ, चेक कर लूँ, मैं ज़ाहिर अपने होस्ट शकील को भी इन्फॉर्म कर दूँगा, जो आबिद हैं हमारे टूरिस्ट पुलिस हैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके बाद नेचर अपना काम करती रहेगी, मिलना होगा मेरी किस्मत में मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। सो पैनिक इज़ नॉट एन ऑप्शन, और वो मैंने उसी वक्त ड्राइव करते हुए सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जब मैंने ड्राइव करने लगा तो मेरी गाड़ी का एक्सीलेटर वाज पैनिकी इनिशियली, तो मैंने फ़ौरन अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा नहीं, इस पैनिक होने से अगर हो सकता है मैं गाड़ी कहीं पहाड़ से गिरा दूँ, कोई नुकसान कर दूँ, किसी से टक्कर मार दूँ, तो वर्स्ट केस क्या है, नहीं मिलेगा ना, तो कुछ लाखों का नुकसान है, ज़ाहिर है इट्स अ लॉस, और वो नुकसान मेरे लिए ज़ाहिर मुश्किल होगा, लेकिन ज़िंदगी से तो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है ना। सो आई नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड लेट्स प्रे कि वो मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। एज अ कर्टसी उन बच्चों को मैंने कुछ इनाम भी दिया, उनका शुक्रिया अदा किया, और आज हम अगली सफ़र की तरफ, अगली मंजिल की तरफ गामज़न हैं। सो ट्रैवलिंग जर्नी, ये जो आप घर में बैठे रहते हैं ना, तो शायद ये एक्सपीरियंसेस उस तरह से हम एक्सपीरियंस ना करें। जैसे आज मुझे शकील ने इससे मैंने जब शेयर किया तो उन्होंने मुझे एक और एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि समद भाई, यहाँ इस इलाके में किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए
वो गारंटी है कि वो मिल जाएगी। हाँ, आज वो एक बकरी का बता रहे थे कि कुछ दिनों से इनके मोहल्ले में एक बकरी फिर रही है और वो बकरी कभी कोई अपने घर रात को ठहरा लेता है, कोई अगले दिन ठहरा लेता है और वो ऐलान हो रहे हैं कि भाई जिसकी बकरी है ले जाओ। तो दिस इज़ स्ट्रेंज। बहुत खुशी हुई कि ये ऐसी इंसानियत यहाँ मौजूद है और लोग हैं जो केयर करते हैं, दूसरों की अमानत का ख्याल रखते हैं। एक और वाक़या इन्होंने मंठोका वाटरफॉल का बताया कि एक टूरिस्ट का बैग गिरा जिसमें लाखों की प्रॉपर्टी एसेट्स थे उस बैग के अंदर, वो दरिया में बह गया और कई हफ्तों के बाद वो नीचे किसी किसान को मिला, उसने लाके पुलिस स्टेशन में दिया और उन्होंने उसके ओनर तक पहुँचा दिया। आई मीन ये वो बातें हैं जो हम अपनी वो अफसानों में पढ़ते हैं या अपनी तारीख़ में पढ़ते हैं और ये वो चीज़ है जो आज हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस स्कर्दू बल्तिस्तान रीजन के अंदर। तो बहुत खुशी हुई और मेरी दुआ है कि जो वक्त की और डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की जो बहुत बड़ी नुकसानात जो हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी जिन्हें सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कहते हैं, अर्बन सोसाइटीज़ जो फेस कर रही हैं, वहाँ पे हमारे दिलों के अंदर करप्शन और बेईमानी और ये चीज़ें जो आ गई हैं, मेरी दुआ है कि एटलीस्ट ये इलाके और उनसे बचे रहें और हम लोग भी वापस उस अपनी बुनियादों पे पहुँचें जहाँ पे हमारा ईमानदारी हमारा खासा था, जहाँ पे हम सुनते थे कि एक औरत जो है वो अपने हाथों में सोने के जेवर और कंगन ले के चलेगी और कोई उसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखेगा, वो एक कोने से दूसरे कोने तक अकेली ट्रैवल करेगी। सो ये वो कैरेक्टर है जो बेसिकली हमारी तारीख़ हमें बताती थी कि हम ऐसे लोग थे और उसकी कुछ झलक मुझे इस खित्ते में भी नज़र आई। और मतलब उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स मैंने देखे, लोगों ने अपने घर खोल दिए, हम अजनबी लोग थे, चले ये तो हमारे जानने वाले दोस्त थे, हमारे फेलोज़ थे, लेकिन कई जगह ऐसी भी देखी जहाँ पे अजनबी लोग बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी आएँ, आप हमारे घर आएँ, आप हमारे साथ खाना खाएँ, आप अपने बच्चों को लेके आएँ, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं वहाँ पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स मौजूद हैं। सो ट्रस्ट का ये जो आलम है ना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हासिल है इस पूरे सफ़र का जो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। तो चलें जी आगे अब आपको हम रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम मेन स्कर्दू और जगलोट रोड से टर्न ले चुके हैं लेफ़्ट की तरफ टूवर्ड्स कहाँ जा रही जी? चुंदा वैली। तो मैं आपको अभी यहाँ कैमरा टर्न करके सामने के व्यूज़ दिखाता हूँ। और जी आज हमारी मंजिल जैसे मैंने बताया चुंदा वैली है और उसके लिए हम यहाँ पे आगे बढ़े। ये CMH जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहाँ से जी लेफ़्ट राइट हो गया, ये राइट हुए और साथ ही ये ऑफ रोडिंग स्टार्ट। सुबह का वक्त है, बच्चे हर तरफ बस्ते उठाए और स्कूलों की तरफ रवां दवा हैं। ये हमारे राइट पे इस वक्त टर्निंग आ रही है और एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसको चुंदा बुलंदी 9160 और ये इलाका शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, चुंदा इधर ही है, कितना दूर है? 2 किलोमीटर। सही है। आप स्कूल जा रहे हैं? मुँह धो लिया, फ्रेश हो गए? चलें, आज इम्तिहान तो नहीं है? ठीक है, फिर सही है, गुड। थोड़ा सा गियर चेंज किया है बिल्कुल, क्योंकि एक स्टीप और पथरीली चढ़ाई है। इनको रास्ता देते हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा लंबा टाइम है क्योंकि इस टाइम पे सारे नीचे से पूरा आता है, गाड़ियाँ नीचे लेके हम नीचे से बजा रहे हैं। चल, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। हम कई दिनों से चुंदा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज आना था तो इसलिए इसका असल वक्त यही है। तो ये जो सही और गलत वक्त का होता है, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से होता है, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन में ना, वो उसका सही वक्त वही होता है जिसमें हम कर रहे हैं। बड़ी मज़े की वो उन्होंने हट पर ये दंदल वैली है हमारे लेफ्ट साइड में। अच्छा, और ये जो ट्रैक आपको एंड नज़र है वहाँ से। अच्छा,
बिल्कुल पानी खुश्क पड़ा है, नीचे पानी नहीं है, पानी है सीजन कम है, बहुत कम है। ये सीजन और बिल्कुल कम है, नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा। जी ये आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह का ये टेरेन है। इसका मतलब है आप चुंदा वैली में शायद 4x4 के बगैर ना आए तो बेहतर है। ऐसे ही जी गाड़ी पे कार पे मेरे ख्याल में यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं होगा। वैसे तो मैंने देखा है यहाँ पे हर तरह के इलाकों में लोग गाड़ियाँ लेके कार्स लेके पहुँचे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म है उस गाड़ी के साथ। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ चैलेंज सबसे बड़ा ये है इस सड़क पे कि बहुत तंग सड़क है और ये क्रॉसिंग लकीली हमें इस वक्त मिल गई है। अभी इससे पहले पिछली उस पर क्रॉसिंग पे हमें रिवर्स पीछे जाना पड़ा था गाड़ी को रास्ता देने के लिए, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है ख़ास तौर पे मेरे जैसे ड्राइवर के लिए जो यहाँ का मकामी नहीं है। तो बहरहाल दिस इज़ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। अब ये 2 ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बैठा है एक लगा क्या कह रहे थे, किधर जाते हैं? हाँ इधर किधर जाते हैं, हम नीचे जा रहे हैं तुम ऊपर जा रहे हो, क्या हो गया? सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ पे एक्सीलेंट। ये फिर वही सिचुएशन जिससे हम बात कर रहे थे कि क्रॉसिंग आती है तो यहाँ पे चैलेंज बनता है कि आपको, तो उसका मतलब है कि वही एक्सक्लूसिव जगह है, बहुत कम एक्सेस है। देखिए क्या आज हम डिस्कवर करते हैं। इस वक्त हम सितंबर के एंड में हैं, आज 25 सितंबर है, जिसका मतलब है कि हम इस वक्त ऑटम के स्टार्ट में हैं। ऐसे ही बिल्कुल मतलब इस वक्त खिज़ां स्टार्ट हो रही होगी, इसलिए मैं हल्का हल्का कलर जो है ना पत्तों का येलोइश होता हुआ देख रहा हूँ। तो आई कैन इमेजिन कि यहाँ पे समर्स में बहुत ग्रीनरी ज़्यादा होती होगी और स्प्रिंग के इसके अपने कलर्स बिल्कुल फ़र्क होंगे और विंटर्स के इसके कलर्स टोटली फ़र्क होते होंगे। तो आई विश कि अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी मोहलत टाइम और वसाइल दें कि हर मौसम में आके इस खित्ते को एक्सप्लोर करें, कि हर खित्ते के हर मौसम के रंग को हम देख सकें। जो स्पेशली जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कि आपको पता है कि यहाँ पे ब्लॉसम का जो सीज़न है यहाँ का वो बड़ा मज़ा आता है। वो यहाँ पे घास होते थे लेकिन अभी काट के इन्होंने तो इसका एक और लुक आया। जब हम आया था तो यहाँ पे मेरे करीब थी बिल्कुल जी, जैसे शकील बता रहे हैं इस जगह की जो खासियत है ना, जो स्पेशलिटी है वो आप डिफरेंट वीडियोस में भी देखते होंगे, वो है यहाँ का चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम में बेसिकली ये पूरी वादी जो है ना पिंक और सफ़ेद फूलों में घिरी होती है और उस वक्त इसका रंग देखने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर रंग ही खूबसूरत है, लेकिन जो असल में आर्टिस्ट है ये उसके रंगों की अक्कासी करते हैं और जो जिसका रंग सबसे खूबसूरत है जिसे हम कहते हैं सिबगत अल्लाह लेफ्ट मुड़ेंगे। वी आर ऑन टॉप ऑफ द टॉप। चलिए हम चलते आ रहे हैं चंदा वैली की तरफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये नज़र आ रही है मुझे झाड़ियाँ और इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बीज हैं। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं चलिए तो बता दें। क्या? सोफालू। तो ये सोफालू हैं और ये शकील फ़िदा के बकौल ये बहुत एक्सपेंसिव एक वो है पौधा है जो बेसिकली कैंसर की मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। और मैं ये तोड़ता हूँ, एक देखता हूँ कि हाउ डज़ इट टेस्ट लाइक। कड़वा सा है, ये वाकई मेडिसिन के काम आता होगा। और वो बच्चों जिनको ज़बरदस्ती बांध के या वो करके मेडिसिन खिलाई जाती है, इससे वो वाली मेडिसिन बनती होगी। और ये देखें ये हम वाह घास खत्म हो गए लेकिन यहाँ पे उनके हम डूबने के बराबर ही, मतलब जहाँ यहाँ तक के
के बराबर घास पे थे, लेकिन अभी अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अभी हम व्यू क्लियर है, घास में हम चल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं, जो व्यू जो ग्रीनरी आपको नज़र आने थी वो थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा येलो कलर की ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। ये जी यहाँ की फ़्लाइट उतरने लगी है और हमारे इन सामने इन टीलों के पीछे एयरपोर्ट है। सो इसने भी यहाँ आगे जाके घूम के नीचे आना है और फिर इसके पीछे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरना, लैंड करना है। और दिस इज़ द अमेजिंग व्यू ऑफ द टॉप एट चुंदा वैली। बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें हैं, बड़े बड़े मैदान हैं और बाकी हर तरफ से बर्फ़पोश ग्लेशियर्स, चोटियाँ, बुलंदियाँ, और ये नीचे पूरी वैली है जहाँ गांव हैं और ये वो मैदान है जहाँ से आपको दूसरी तरफ एयरपोर्ट और बाकी स्कर्दू के व्यूज़ मिलते हैं इंडस रिवर के। तो ये घास है, ये किसी की जगह नहीं है, कम्युनिटी की है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि यहाँ पे इस वक्त गाय इन्होंने छोड़ी है मुख्तलिफ लोगों ने, और कुछ लोगों को यहाँ पे एक प्रिंसिपल पता चला कि यहाँ एक सर्टेन टाइम होता है घास काटने के बाद जब सब पूरी कम्युनिटी ने अपनी गाय छोड़नी होती हैं। तो अभी वो टाइम आया नहीं और कुछ लोगों ने पहले अपनी गाय छोड़ दी हैं। तो यहाँ की कम्युनिटी की कुछ अथॉरिटीज़ हैं वो आके यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि उनको जमा भी कर रही हैं, यहाँ से भगा भी रही हैं, उनको फ़ाइन भी कर रही हैं। सो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना, दिस इज़ अमेजिंग ओवर हियर कि एक आपने कम्युनिटी ने कुछ अपने रूल्स तय कर ली है तो उसको फॉलो करें और उसके साथ चलें। मेडिसिन थोड़ी सी और दे देते हैं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे माल्टे का छिलका खा लिया मैंने। बिल्कुल वो टेस्ट है माल्टे के छिलके वाला। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, ये लोग यही कह रहे हैं कि शुगर और कैंसर के लिए। अच्छा, बहुत कमाल है। ये मीठी भी होती है किसी ज़माने में? नहीं, ऐसी है रहती है। بلتستاني بختن رقصة جو قاما تدبي نمزورا ستجو ها بلتستاني بختن رقصة جو قاما تدبي نمزورا ستجو काट कुन गामी नाना मिन सतजू मेहमान गामा दम से शक सतजू बल्तिस्तानी बख्तुन रियाक सतजू गामा तदपी नम जोरन सतजू हाँ सो अच्छा जी, ये अब हम ऊपर से व्यू लेके वापस अब ये जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हम दोबारा एक और व्यू पॉइंट की तरफ टर्न ले रहे हैं, जो एक ब्रिज है यहाँ का फेमस, उस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे यहाँ घास चरागाहें हैं जो ख़वातीन मर्द बच्चे सब मिल के घास काट रहे हैं, और बुनियादी तौर पे ये अभी सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत टफ़ लाइफ है यहाँ पे इनकी। ये अभी पिछला 1 महीना 15 दिन से और अगला 15 दिन जो है ना, ये सिर्फ सर्दियों की तैयारियां कर रहे हैं। घास काट के इसको स्टॉक कर रहे हैं अपने जानवरों के चारा के लिए। इस तरह से फल इन्होंने मुख्तलिफ सुखा लिए। आई होप गोश्त का भी होता है यहाँ पे, गोश्त भी सुखाते हैं, जमा करते हैं। सो ये अपनी सर्दियों की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी होती है और बर्फ़बारी होती है कि दे कांट डू एनीथिंग इन विंटर। सो सिर्फ ये बैठ के यहाँ पे और ये अपना सर्दियाँ गुजारते हैं। तो ये है इस वक्त यहाँ की मेजर एक्टिविटी। तो ये जगह हमारा जो है, जो उसके इस्लामाबाद में एक पूरा वो था ना, उसको क्या नाम था, उन्होंने लिया
क्या बनाया है। एक के ऊपर जी इस वक्त हम उस ब्रिज पे जाने के चक्कर में थोड़ा सा गलत आ गए हैं और बिल्कुल गांव जो है यहाँ का चुंदा गांव उसके सेंटर में आ चुके हैं और इस वक्त रास्ते बंद हो चुके हैं और तंग गलियाँ हैं पत्थरों की। सो यहाँ से लगता है हमें रिवर्स लेना होगा और वापस जाके हमें उस ब्रिज का रास्ता ढूंढना होगा। ये एक अपडेट है कि यहाँ से रास्ता है तो हम थोड़ा सा चांस ले रहे हैं इन गाँव के और पत्थरों की गलियों के अंदर से गुजरते हुए। और ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। यहाँ से तो हम निकल आए, आगे भी निकल ही जाए। ये रास्ता या तो बाइक का है, कई दफ़ा ये भी होता है कि बाइक के पर्सपेक्टिव में कहते हैं जी जाते जाते रास्ता है यहाँ पे। ये वो छोटी सुजुकी जाती है, हमारा पता चल जाएगा। असली चीज़ तो देखने वाली यही है, लोकल हैं चल रहे हैं बाकी बाहर से तो सब ही लोग देख रहे हैं। जी इस वक्त हम बिल्कुल चुंदा गाँव के मरकज़ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे पत्थरों की बनी हुई है, देखो गलियाँ बनी हुई हैं, मेहनत कश लोग लगे हुए हैं अपने कामों में। पत्थरों की दीवारें पूरे किले नुमा घर बने हुए हैं और ये भाई साहब बैठे हुए सेब खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, फिर से पुल पे जाना है, यही रास्ता है? जी जी। अच्छा आगे पैदल है? अच्छा इधर से वापस मोड़ लें आगे से? ठीक है जी 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 जी। सेब अच्छे हैं? सेब अच्छा है? गुजारा तो हमें भी कराए ना गुजारा। जी इस वक्त अपडेट ये आई है कि इस वक्त आगे वो कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, तो ये हमारे भाई दीवार के ऊपर मौजूद हैं। सो इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ अगर सेब। अच्छा जी ये गुलाम है साथ में ये सेब ला के दिया है। और जी वालेकुम सलाम, कैसे मोहतरम? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपने सेब हमें दिया। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे शकील भाई हैं स्कर्दू से, ये हमें आपका इलाका दिखाने के लिए। मरकजी गाँव है। अच्छा 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 सही सही सही। तो इंशाल्लाह आएंगे, बहुत खूबसूरत। हम आगे भी गए थे, बड़ा मज़ा आया। तो सेब भी खाते हैं आपके, तो अल्लाह खुश रखे आपको जी। बस यहाँ खाते तो खुश रहें। थैंक यू। हाँ जो जी 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 ठीक जी ठीक ठीक है बेहतर इंशाल्लाह। उसका नाम है मलतुरो। चलें ठीक है, ये भाई हैं, बस ये हमें गाइड करेंगे आपके साथ। इसाक भी साथ आ रहे हैं? ड्राइवर हूँ मैं भी। अच्छा 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 चलें चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे जी, मेहरबानी। खुबानी का सीज़न ख़त्म हो गया ना। अच्छा जी तो सेब का सीज़न है अभी? का सीज़न है सही है। सेब और अखरोट। चलें अब हम चेक करते हैं। अब आपके सामने सेब आपके जी, पहले तो इन्होंने ये सेब हमें दिया। क्यों जी आपने बाइट ले ली है, क्या कहते हैं? सर बड़े मज़े का सेब है, मेरे ख्याल में ये सस्तरों के कोई दूसरा टाइप मुझे लग रहा है क्योंकि अच्छा। पहले से काफ़ी मीठा है आम। मीठा है, अच्छा अच्छा। चलें ये भी मेरे पास इसके पत्ते भी लगे हैं, तो पहले तो पत्ते तोड़ के इसका हम बाइट लेते हैं। जूसी। यस सर। चलें जी, सेब तो बहुत अच्छे मिल गए, लोग भी बहुत अच्छे मिल गए, अब अच्छी जगह भी मिल गई है। मेरे ख्याल में सारा कॉम्बिनेशंस पूरे हो चुके हैं, बस आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है और इस वक्त ये एक रास्ता है जो ऊपर आसमान की तरफ जाता है।
तो हम भी इसी तरफ इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं ये हमें किन बुलंदियों तक पहुंचाता है। तो ये हमारे गाइड हैं, थैंक यू सर। इन पे भरोसा करके आज अपनी जान अल्लाह के बाद इनके हवाले कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर, हम आपको जिस तरह से आप मेहनत करके एक नई चीज़ देखने की जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, हमें उम्मीद है ऊपर जब आप ब्रिज देखोगे तो आप कहोगे वाकई में अमेजिंग। वाह, चलें जी। अभी तक तो शकील के साथ जितना वक्त गुज़रा है और जो कुछ कहा है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। इसी भरोसे पे ये आसमान का सफ़र हम तय कर रहे हैं। अच्छा, हम गाड़ी पीछे छोड़ के हाइक करके ऊपर आसमान के रास्ते पे जा तो रहे हैं। पता चला कि हम पानी नहीं लाए, तो इस वक्त शकील भाई जो हैं एफ़र्ट कर रहे हैं कि लोकल लोगों से कुछ रिश्तेदारियां निकाली जाएं और इनसे पानी कुछ लिया जाए। कोशिश कर लेंगे सर, चार्ज मिल जाए। हाँ, हाँ ले जाओ। ले जी, मेहमान आए आपके घर पे। यस जी, बताइए। वेलकम कर रहे सर हमें। नहीं, ये इसको अच्छे नहीं लगे मेहमान। और वो देखो, वो ऊपर फ्लाइट ऊपर जा चुकी है और ये चले हैं इस्लामाबाद की तरफ। चलें जी, सलाम बोलिएगा हमारा। वहाँ पहुँचे तो हम भी जल्द पहुँचते हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में। क्या नाम है बेटा आपका? इरमिन तखपचिन मेसम, माशाल्लाह। चलो जी, लैंग्वेज का कुछ फ़ायदा हुआ। सही। तो यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कुछ लैंग्वेज के बारे में बताएं। बेसिकली पूरे बल्तिस्तान, जो कि बल्तिस्तान से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे बल्ती ज़बान बोली जाती है। जी जी। तो जैसे कि आप जिसका एक्सपीरियंस आप ये भी कि यहाँ उर्दू में पूछा तो उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ। बल्ती में पूछा तो अपना नाम बता दिया। सही सही सही। बल्तिस्तान जिनके बात है शिना और बल्ती यहाँ पे ज़्यादातर बोले जाते हैं। हाँ, हम सतपारा गए थे, वहाँ शिना बोलते थे। हाँ बिल्कुल सही। मैं बल्ती ज़्यादा। सही सही सही। चलें, ये हमारा पानी आ गया है। चलें जी, बॉश। आयु 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 क्या होता है? आयु। थैंक यू क्यों क्या बोलते हैं? थैंक यू। अज्जू। आजू। अज्जू। अच्छा, आजू आजू। अच्छा, हमने जी मिस कर दिया हाँ, था। आजू आजू। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नहीं, उसको नहीं, थैंक यू अंग्रेजी में हुआ यार। बहुत बहुत शुक्रिया। अज्जू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इशिन से इशिन 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 से या अगर आप सिंपल बोलना चाहें तो सर मशो। क्या वो खैर मशौक। ये सिंपल को उन्होंने कॉम्प्लेक्स करा। सिंपल का यहाँ मतलब होता है मुश्किल, तो अब आप सिंपल बोलना चाहते हैं थर मशौक, ऐसे ही है। चले, बोले कहा जाता है कि सब जितने भी ज़बान हैं उससे सबसे जो मुश्किल ज़बान है बल्कि क्योंकि जो खास और वो थोड़ा मैच का नंबर बड़ा चैलेंज है। और वो बहुत बहुत दोबारा बोलें। अशिन अशिन शेज़ क्या? अशिन अशिन सर मशौक से अशिन अशिन शेज़ कह सकते हैं। अशिन शर्मसौख। अशिन अशिन यहाँ शर्मसौख। पे एक चीज़ जो हम जो लोकल यहाँ के जो बंदे होते हैं जी, वो यहाँ तक गाड़ी लेके आते अच्छा ठीक। हैं और यहाँ पे चले चले। ये जो मुर्शिद की ज़ियारत है ना, ये कितने कितने इम्तिहान लेती है, कितनी आजमाइशें, कैसे कैसे रास्ते। और वो देखें दूर आप देख सकते हैं एक खातून एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा देगचा उठा के, और नीचे तह में पानी बह रहा है। आई एम श्योर वो पानी भरने जा रही हैं। वाह मुर्शिद, क्या क्या इम्तिहान लेते हैं आप अपने लोगों के, अपने बंदों के। कहाँ कहाँ तलाश करें आपको, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता इसके बाद इस पहाड़ पे जहाँ आपको टावर नज़र आ रहा है उसके आगे थोड़े से पहाड़ हैं
और फिर आसमान है। तो बेसिकली हम आसमान का रास्ता है और उसके लिए आसानी के लिए इन्होंने यहाँ कोशिश करके सीढ़ियाँ टाइप भी बना दी हैं ताकि आपकी ब्रेकें वापसी भी अच्छी लग सकें। बहरहाल स्ट्रगल है, मेहनत है इंसानों की हमें आसमान तक पहुंचाने की। अच्छा, ये हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ऊपर एक बहुत बड़ी ज़ियारत गाह है जहां हम अपनी ज़ियारत करने जा रहे हैं, अपने आप से मिलने जा रहे हैं। और ये इस पिलग्रिमेज ज़ियारत गाह की सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और उसके बाद ये ऊपर रास्ता है। वो पीछे एक कहीं हम स्कर्दू शहर को छोड़ के आ रहे हैं। चलें जी, ये इस वक्त हमारे सामने ये चुंदावाली के टॉप पे आए हुए हैं और स्कर्दू टाउन का पूरा व्यू है। और ये आपको यहाँ पे कहीं ये ट्रैक नज़र आ रहा होगा, जीप ट्रैक है जिसके ऊपर हम यहाँ पे ऊपर आए हैं। और ऊपर कहीं जगह आसमानों में एक फ़्लाइट है, जहाज़ है जो मोड़ काट रहा है। अभी टेक ऑफ किया है, मोड़ के वापस आएगा और फिर इस्लामाबाद की तरफ। एक फैक्ट चेक दे दूं कि जब हम नीचे गाड़ी छोड़ के ऊपर हमने चलना शुरू किया तो हमारे जो शकील भाई गाइड हैं उनके बकौल यहाँ पे एक खंबा नज़र आ रहा होगा बिजली का, कि इस खंबे के बस दूसरी तरफ हम मोड़ लेंगे तो हम पुल पे पहुँच जाएंगे। उस खंबे के बाद अब ये दूसरा खंबा आ चुका है और मैं देख रहा हूँ चलते हुए ये इधर एक दरख्तों के पीछे मुझे एक तीसरा खंबा नज़र आ रहा है। तो खंबे के बाद ये पुल, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि किस खंबे के बाद। इसे पूछते हैं जी, ये खंबा तो नज़र आ गया, ये सामने खंबा मौजूद है। हाँ जी, कितना? बस सर है, अब ये ज़हन में रखिएगा कि खंबे के बाद ही पुल है। हाँ, खंबे के बाद पुल है, बस ठीक है जी। ये खंबा एक और मोड़ है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको पुल का जो है व्यू नज़र आएंगे। लेकिन मज़ीद 10 मिनट, शायद 10 मिनट से कम होगा, लेकिन आप क्योंकि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जी इसके बाद एक वो देखें, एक और खंबे के बाद एक और खंबा आ गया। यहाँ का खंबे के बाद एक मोड़ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मोड़ हैं बाय द वे। मोड़ के बाद एक थोड़ा सा पहाड़ आता है, बाय द वे हम सब पहाड़ों पे मौजूद हैं। उस पहाड़ के बाद उन्होंने कहा ये पुल आ जाएगा। तो चलते हैं जी। ये ले जी खंबा आ गया और इस सब ये हंस रहे हैं इधर खड़े हो गए। आपको इनकी हंसी में सब कुछ पता चल चुका होगा, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। ये खंबा, ये शकील और पीछे पहाड़ ही पहाड़। खंबे के आगे मोड़ के आगे पुल है। तो जी जी, खंबा है, उसके बाद मोड़ है, उसके बाद पहाड़ है, फिर पुल है। आबदा परवीन बिल्कुल सही कहती हैं, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं खुला देखा। और जो यार की तलाश है ना, मेरे ख़्याल में यही वो तलाश है, यही वो सफ़र है, यही वो चाह का सफ़र है जो मुझे इस्लामाबाद जैसे पुरसुकून, पुरअमन, पुरआसाइश शहर से निकाल के इन वीरानों में कोह दश्त, दश्त व सहरा, सहरा व समंदर, इन वीरानों में, इन खलवतों में, इन बुलंदियों पे ले आता है। और कहीं वो यार, जैसे उसने कहा कि बादशाह है और अगले लम्हे वो एक गदाकर की सूरत है, और मेरे नज़दीक वो यार कहीं पे एक संगलाख चढ़ाई और चट्टान है, और कहीं पे वो एक पुल है जिसकी चाह में, जिसकी तलाश में, जिसके दीदार के लिए हम इतनी मंजिलें काटते हैं। और ये पुल जो जोड़ता है इलाक़ों को, तहज़ीबों को,
ज़मीनों को, इंसानों को, और शायद यही वो काम है जिसके लिए मैं और आप पैदा किए गए हैं, टू बी लाइक अ ब्रिज. सो लेट अस बी द ब्रिज. वाह वाह, दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पीचलेस. मैं अभी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा था शकील को. जस्ट ऑल ऑफ सडन ये जो पूरा व्यू आया ब्रिज का, तो आई जस्ट गॉट स्पीचलेस. तो मुझे समझ आया कि स्पीचलेस किसको कहते हैं. लेट अस बी द ब्रिज. वाह, वी जस्ट गॉट 2 होस्ट्स. वो खुद, अच्छा, हम हैरान थे कि देखो ये बकरियां यहाँ भी पहुँच गई हैं, और बकरियां आपस में बातें कर रही थी कि इन इंसानों को देखो ये यहाँ भी पहुँच गए. ओह माय गॉड, लुक एट देयर इनोसेंट क्यूरियस फेसेस. थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ, और वाह, उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर स्ट्रक्चर देखें. सुभान अल्लाह. चलिए जाने दो. आइए जी, हम अपने यार से मिलते हैं, अपने मुर्शिद की ज़ियारत करते हैं, जिसने हमें इतनी दूर सुबह सुबह अंधेरों में उठाया, इतने लंबे सफ़र तय कराए, अपने पास बुलाया. वाह, तो एक पूरी दरगाह मौजूद है मुर्शिद की, जहाँ पे आप रात गुजारें. यहाँ पे आप और केव एक्सप्लोर करते हैं जी वापसी पे. लेकिन पहले मुर्शिद की ज़ियारत सबसे पहले. हाँ, पहले उसके ग़िलाफ़ को चूमते हैं, फिर उसके दरगाह पे भी जाते हैं. वाह यार, इस जगह पे, दुनिया के इस आखिरी कोने में आपको एक ऐसा अज़ीमुश्शान पुल मिले जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ता हो, और उसके नीचे बिल्कुल वर्टिकल खाइयाँ और गहराइयाँ. वाह वाह. चाहिए तो ये कि मुर्शिद की ज़ियारत के लिए नंगे पाँव बावज़ू होके और रूह और जिस्म को पाक करके हम उसकी ज़ियारत करें. लेकिन इस मुर्शिद की खूबी यही है कि ये हर दागदार और हर तरह के अपने चाहने वाले को अपने करीब कर लेता है, अपना लेता है. वाह, पहला कदम. वाह वाह, लुक एट दिस मूवमेंट मैन. बिल्कुल झूले की तरह से चंद कदम रखे. इनक्रेडिबल, जस्ट अमेजिंग, माशाल्लाह. यार, हिम्मत है उन इंसानों की, हिम्मत है उन इंसानों की जिन्होंने इस जगह, इस बुलंद, मैं आपको अब नीचे का व्यू दिखाता हूँ जी. ये देखें, और ये देखें, that's why I call be like a bridge, just be a bridge. हमने ज़ुबानों पे, इलाक़ों पे, मज़ाहिब और मसालिक पे, कल्चर्स, रंगों पे, किन किन चीज़ों पे इंसानों को काट के इन 2 पहाड़ों की तरह अलग अलग कर दिया. और अज़मत सिर्फ़ वहाँ पे है जहाँ पे आप एक पुल बन जाते हैं, एक ब्रिज बन जाते हैं. जस्ट बी अ ब्रिज. वाह. दाता सा राजा वे वेड़े आवड़ मेरे आवे जान ना जा. ओ तेरे जिहा मैनू होर ना
लीजिए मुर्शिद की चाह का सफ़र फाइनली 9500 फुट की बुलंदी पे, ये देखें 9500 फुट की बुलंदी पे यहाँ पे ले आया। और वो ऊपर यॉर्क वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये वो दुनिया है जो मुर्शिद ने यहाँ आबाद कर रखी है, इन बुलंदो बाला पहाड़ों से, बहते हुए झरने से। और ये नीचे आप अगर देख सकें, और फिर ये पुल जो जोड़ने का काम करता है, और आगे दूर तक वो स्कर्दू की वादी। वाह मुर्शिद, कहाँ कहाँ आपकी तलाश, कहाँ कहाँ आपकी चाह, आपकी मोहब्बत हमें ले आई। और यॉर्क अभी भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, हम पे नज़र रखे हुए अपना काम कर रहा है। I'm just so much overwhelmed by this whole experience. Like हार्ट बीट तेज़ है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे हाइट है या खौफ है। हार्ट बीट सिर्फ इस एहसास से दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है किस जगह पे मेरा रब मुझे यहाँ ले आया और कहाँ कहाँ पे वो अपनी ज़ियारतें कराता है हमसे। सुभान अल्लाह। Wow, we just had a York encounter on the top of the bridge. Like दुनिया की सबसे खतरनाक जगह जहाँ से हम छलांग भी नहीं लगा सकते। We had no idea कि हमारे साथ क्या करने जा रहा है। मेरी मुर्शिद से मुलाकात। पुल की बुलंदी, पुल का हिलना, ये सब कुछ शायद नाकाफ़ी था। तो मुर्शिद ने कहा कि मेरी मुलाकात अगर करनी है ना तो ये यॉर्क भेज रहा हूँ जो तुम्हें मेरी दिल से, रूह से मेरी याद दिलाएगा। और उस लम्हे तो बिल्कुल मुर्शिद पाक याद ही आ गया। लगा कि बस या तो उसके सींगों पे गए या सींगों से उड़ के नीचे पुल से। लेकिन वाह मुर्शिद, यहाँ भी अपनी झलक दिखा दी। कहाँ कहाँ नहीं देखा मुर्शिद पाक को है। और ये देखें, वाह, बाकायदा यहाँ पे सीधा फ्लैट सोने की जगह, बकरियाँ लोग यहाँ रखते हैं। और हमें बारिश तूफ़ान में, ओए भाई संभल के सर, ये देख ली। कहते हैं कि यहाँ पे पहले तवो हुआ करता था। तवो जो कि हमारे ज़बान में
दरवाजे को देते हैं, अच्छा। तो बाद में आगे साइड में कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हाथों की ग्रिप करके चल रहे हैं क्योंकि इस वक्त जूते बिल्कुल ग्रिप नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पाउडर की तरह की ये वो है, रेत है यहाँ पे, ये बिल्कुल स्लिपरी सी है। और जहाँ जहाँ रॉक्स हैं वहाँ तो ग्रिप मिल जाती है, लेकिन ये देखें ये एक दूसरे को सपोर्ट से आ रहे हैं। और ये स्टेप्स बने जैसे ये स्टेप्स बने। चलो चले सफ़र करते हैं। तो बीच में मुझे ऐसे ले लें और फिर आगे से देख लेते हैं। तो बेसिकली जो चेजिंग स्नो लेपर्ड और इसका कॉन्सेप्ट है, ये इट्स डिज़ाइन अराउंड स्नो लेपर्ड ना। तो स्नो लेपर्ड के अंदर वो जो एजिलिटी होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है और उसका विजन होता है जिसे चीते की आँख कहते हैं, बाल, तो वो कॉन्सेप्ट होता है। और उसमें उसका जो फिट चैलेंज लेवल है या स्ट्रेनस लेवल है, अब तक हमारे हर प्रोग्राम में दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। और एक दफ़ा इसी तरह से एक हमारी पार्टिसिपेंट थी। अच्छा होता क्या है कि उसमें फ़िल्टर होके पार्टिसिपेंट्स की मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल फिटनेस हम देख के आगे चल रहे होते हैं। तो जब हम पहाड़ बर्फ़ में चढ़े ऊपर, बिल्कुल जब स्नो स्टॉर्म पीक पे था, तो एक पार्टिसिपेंट थी जो उस वक्त अपने आपको सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और वीक समझती थी। और चेजिंग स्नो लेपर्ड का स्पिरिट भी यही था कि जो सबसे वीक अपने आप को समझता है, उसी को आपने स्ट्रेंथ देनी है। तो उस सबसे मुश्किल मरहले में जब बर्फ़ानी तूफ़ान पीक पे है और सब लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने उनको कहा कि मरियम, यू आर द लीडर ऑफ द डे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। अच्छा, मरियम ने पहला काम ये किया कि उस तक बैठी और वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। उसके अंदर से जितना स्ट्रेस और फटीग था, उसने उसको वेंट आउट किया, निकाला। एंड जो सबसे कमज़ोर और वल्नरेबल लड़की, वहाँ पे अगले 5 मिनट बाद उसने पहले अपने आप को रिगेन किया। एंड दिस वाज सच एन अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप कि आप अपने आप को कंपोज करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा सेंट्रलाइज करते हैं और अपना मेंटल प्लान बनाते हैं। और उसके बाद वो खड़ी हुई 5 मिनट के बाद उसने कहा, ओके एवरीवन, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं, यहाँ पे पैकअप करें, चाय पिएं, पानी पिएं, ड्रिंक्स जो कुछ हैं, एनर्जी लें। अगले 10 मिनट बाद हम यहाँ से वॉक कर रहे हैं। एंड आप ब्लॉगर हैं, आप पिछले 3 दिनों में हमने मरियम का ये फेस, शी वॉज लाइक अ शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल जो पहली दफ़ा इस तरह के एक एक्सपीरियंस पे आई थी। और हम सब हैरान कि ये उसके अंदर के ये एक लेपर्ड जो छुपा हुआ था वो कहाँ से निकल गया। शी हरसेल्फ गॉट सरप्राइज्ड, कहती है मैं ज़िंदगी में मैं खुद हैरान थी कि मेरे अंदर ये सलाहियत कहाँ से आई। दैट इज़ द होल स्पिरिट, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ें छुपा के रखी हैं ना, हमारे ये आउटडोर एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम्स जिसमें आपको बहुत चैलेंज किया जाता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और सारे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको खुद अपनी डिस्कवरी हो, वो जो आपके अंदर एक लेपर्ड, एक मार्खो, एक ईगल जो छुपा है। और वो जो आप समझते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये हिमालय हैं, ये K2 और पराक्रम और हिंदुकुश और ये सब चोटियाँ आपके अंदर की ज़ात हैं जिसको आपने सर करना है, जिसको आपने अनकवर, डिस्कवर, एक्सप्लोर करना है। और उसी चाह की तलाश में शायद हम भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर सम मोर प्लेसेस जहाँ पे हम अपने नौजवानों को अपनी सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प कर सकें। इंशाल्लाह अब घर ले जाएंगे ड्राइव करके। चलो सर। अच्छा जी, अब हम चुंदा ब्रिज से चुंदा क्या हुआ भाई, चुंदा ब्रिज से वापस आए, गाड़ी में बैठे यार। और
यहाँ पे टर्न ले रहे हैं। और ये हमने गाड़ी को सीधा कर लिया। चलो जी।